हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोवीली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं MG विंडसर चलती कैसी है, ड्राइव कैसी होती है। इस पर तो वीडियो देख चुके हो ना। तो आज हम बात करने वाले हैं दोनों स्क्रीन के फंक्शंस के ऊपर, क्या बटन से क्या काम करता है, पीछे डिक्की में क्या काम करता है, उन हर एक एस्पेक्ट के ऊपर जो कि ट्यूटोरियल में आप देखना चाहते हैं। एंड उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बनाएं। एंड ये वीडियो उन सारे दोस्तों को शेयर कर दें जो कि अपने लिए MG विंडसर देख रहे हैं या ऑलरेडी ओनर है, क्योंकि उन लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और आपको अच्छा लगे चैनल तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा हमें वैसे भी कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही आप लोगों के सपोर्ट से ऐसी बहुत सारी गाड़ियों को एक्सप्लोर करते जाएंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस टेक्निकल मावल के फीचर रिच फंक्शंस के ऊपर एक छोटा सा कंटेंट। सो दोस्तों, पेश करते हैं 2024 MG विंडसर। सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। ये जो चाबी है प्रीमियम की आपको जितनी भी MG की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार है उन सब में मिल रही होती है। अच्छी खूबसूरत डिसेंट की है। अब इसमें कुल मिला के आपको 3 बटन मिलते हैं, अनलॉक, लॉक और नीचे की तरफ ट्रंक ओपन करने का बटन। अब जब आप कार अनलॉक करते हो कुछ इस प्रकार से पूरी की पूरी लाइट जलती है। एंड जब आप लॉक करते हो तो सबसे पहले एक तो जो ORVM है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएंगे एंड सेम टाइम पर जो फ्लश डोर हैंडल वो अंदर की तरफ चले जाएंगे। अनलॉक करोगे बाहर की तरफ आ जाएंगे, ORVM बाहर की तरफ आ जाएंगे। आप चाहो तो इस फंक्शन को बंद भी कर सकते हो। अब आपको अगर ट्रंक में से कोई सामान काम में लेना है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इस बटन को प्रेस करके सिर्फ ट्रंक ओपन कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल आपको नहीं मिलती, आपको मैकेनिकल मिलती है, मतलब मैनुअल मिलती है। आप अपने हिसाब से उसे काम में लेंगे। अब चाबी जो है इसको हम पॉकेट में रख लेते हैं। अब शुरू करते हैं ऑल ओवर एक्सपीरियंस से। थोड़ा वीडियो लंबा होगा पर ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों जो कि कार के बारे में हर एक बात जानना चाहते हैं। जिसको भागते भागते जानना, उसके लिए पहले हमारे बहुत सारे भाई लोग वीडियो बना रहे हैं, तो आप उनको भी सपोर्ट करें। और आई रियली विश इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब जगह सब्सक्राइब कर दें क्योंकि उसका पैसा नहीं लगता। अब शुरू करते हैं फ्रंट से। जैसे आप यहाँ देखेंगे इल्यूमिनेटेड आपको लोगो मिलता है, कनेक्टिंग DRL मिलती है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। ऊपर की तरफ यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको जो DRL है मतलब वो DRL की तरह भी काम करती है एंड इंडिकेटर की तरह भी काम करती है। अभी आपने रोशनी भी देखी थी। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो आपको LED प्रोजेक्टर बेस हेडलैम्प मिलते हैं। एंड यहाँ पर जो छोटा सा क्यूब दिख रहा है ये इस तरीके से काम करता है कि जब अपने कार को आप लेकर कॉर्नरिंग लैम्प जो होता है उसकी तरह ये काम करेगा। सो जब आप टर्न करोगे तब ये काम कर रहा होगा। और नीचे की तरफ हम हमारा फेस देख सकते हैं। मतलब ये इसकी वजह से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, जब आप दूर से देखते हो तो आपको बहुत बड़ी लाइट दिखती है। नीचे की तरफ ये जो क्रोम है, क्रोम भी क्या कहूँ यार, ग्लास है पूरा का पूरा, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस दे रहा होता है। फ्रंट में जब आप देखोगे यहाँ रिकवरी पॉइंट है, ऐसे अंदर की तरफ पुश करोगे किधर भी तरफ से एंड बाहर की तरफ आ जाएगा। मैं आपको एक लॉक दिखाऊंगा इसी वीडियो में जिसको आप यहाँ पर लगाकर गाड़ी को रेस्क्यू कर सकते हो। अच्छी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। एंड बीचों बीच जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको 360 कैमरा मॉड्यूल मिलता है। जब आप गाड़ी साफ़ करते हैं प्लीज़ इसको ढंग से साफ़ करें, इस पे स्क्रैच ना होने दें, तभी आपको अच्छी खासी क्लैरिटी वहाँ पे मिल रही होगी। जैसे साइड में देखोगे वैसे ही यहाँ पर इस हिसाब के आपको जो अलॉय व्हील्स है वो मिल रहे होते हैं। कई बार ना बोलते बोलते सांस नहीं आ रही होती और हम फंबल करने लग जाते हैं, तो उसके लिए हमें माफ़ी दीजिएगा। तो जब आप यहाँ देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके के स्क्रू मिलते हैं। फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक मिलता है, रेयर में भी डिस्क ब्रेक मिलते हैं। एंड ट्रंक से शुरू करें या फिर आगे से कर लेते हैं। तो जैसे आप गाड़ी के पास जाते हो अपने आप आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाती है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको ओपन करने का बटन मिलता है। अभी सारी चीज़ें बताएंगे, चाहे वीडियो 1 घंटे का बना दूँ दोस्तों, मगर इस वीडियो में विंडसर से रिलेटेड आपको हर एक बात डिटेल में समझ में आ जाएगी। यहाँ पे आपको पीछे की तरफ 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। आगे की तरफ है क्या, आई गेस आगे की तरफ पार्किंग सेंसर नहीं है। आई रियली विश MG आगे की तरफ पार्किंग सेंसर देते तो मज़ा आ जाता है। नहीं, आगे पार्किंग सेंसर नहीं पर 360 कैमरा है तो प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट है। अब देखो दोस्तों, जैसे ही आप कार के पास जाते हो आपकी कार अपने आप अनलॉक हो जाती है, दूर जाते हो अपने आप लॉक हो जाती है। अब ये जो फंक्शन है, अगर आप इस फंक्शन को बंद करना चाहो, देखो अब बंद हो गई, पास में गया, वापस खुल गई। अब एक और चीज़ ट्राई करते हैं, क्या ये फंक्शन सिर्फ ड्राइवर साइड ही है क्या। तो अब हम दूर गए, गाड़ी हमारी हो गई वापस लॉक, आई होप लॉक हो गई। अब मैं अगर को पैसेंजर साइड से भी ओपन करना चाहूँ तो क्या मेरा काम हो जाएगा क्या, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम गए, नाइस। सो अगर आप को पैसेंजर साइड से भी कोई चीज़ निकालोगे तो यहाँ से भी आपका दरवाज़ा खुल जाएगा। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले स्क्रीन से शुरू करते हैं, उसके बाद में अंदर वाले फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे।
हमने खोला दरवाज़ा, जैसे आप दरवाज़ा खोलते हो वैसे ही यहाँ आपको मिलते हैं पावर विंडो स्विच एंड लॉक अनलॉक का बटन। एंड जैसे ही मैं अंदर की तरफ दरवाज़ा खोलता हूँ वैसे ही वेलकम फंक्शन मुझे हेल्प करती है। होता है ना कि वेलकम कर रही होती, इसमें भी आप अलग अलग टोन डाल सकते हो। पावर विंडो की बात करते हैं। सबसे पहले पावर विंडो स्विच दबाया, नीचे की तरफ आ गया ग्लास। अब वन टच करेंगे, वापस ऊपर की तरफ आ गया। एंड अच्छी बात यह है कि आपको चारों पावर विंडो स्विचेस वन टच मिलती है। आप उधर भी टच करोगे, वन टच नीचे आ जाएगी एंड वन टच ऊपर की तरफ चली जाती है। आपको अगर बीच में रोकना हो तो जहाँ आप उल्टा टैप करोगे वहीं के वहीं रुक जाएगी। बहुत लोगों का सवाल होता है कि मेरा हाथ चला गया तो दोस्तों एंटी पिंच आती है, एक पॉइंट के ऊपर वो टकराएगी एंड फिर वापस नीचे की तरफ आ जाएगी। तो वो जो चीज़ें हैं इसकी वजह से ना आपकी सेफ्टी थोड़ी सी बढ़ जाती है। एक काम करेंगे, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने इसको नीचे करा, अब मैं ऊपर की तरफ लेता हूँ इसको। मैंने मेरा वॉलेट लिया, वापस खुल गया। तो अंगुली का तो हम रिस्क नहीं उठा सकते, पर आप समझ गए होंगे कि आपका हाथ का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जैसे अंदर की तरफ देखोगे यहाँ पर एम्बियंट लाइट मिलती है। अभी इनको भी हम एडजस्ट करके देखेंगे कि कौन कौन से कलर में होती है। वैसी की वैसी एम्बियंट लाइट आपको यहाँ पर भी मिलती है। खूब सारा स्पेस मिलता है, सामान रख दो। अब इधर की तरफ हम आते हैं। जैसे इधर की तरफ आप देखते हो वैसे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलता है आपको ड्राइवर साइड वाली सीट पे। तो आप यहाँ से इसको आगे प्रेस करोगे, आगे हो जाएगी। ऊपर की तरफ प्रेस करोगे, ऊपर हो जाएगी। नीचे की तरफ प्रेस करोगे, नीचे हो जाएगी। रिक्लाइन करना है तो इस बटन को आपने प्रेस करा एंड रिक्लाइन हो गई, वापस आगे की तरफ आ गई। तो सीट हमने रिक्लाइन कर ली हमारे हिसाब से, जो भी हम रिक्लाइन करना चाहते हैं। इस तरफ आए और आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि टायर में PSI में प्रेशर क्या होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हर कार में यहाँ लिखा हुआ आता है। कईयों में इधर उधर आता है पर स्टिकर आता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि आपको स्टिकर मिल रहा है कि फ्रंट में 36, रियर में 36 एयर प्रेशर रखो। उसके बाद आप अपनी कार का अच्छा खासा माइलेज लो ना दोस्तों। हवा कम रहेगी तो माइलेज कैसे आएगा। नीचे की तरफ जैसे आप इधर की तरफ देखोगे तो आपको यहाँ पर मिलते हैं 2 बटन। एक OBD लिखा हुआ है, ऑन बोर्ड डायग्नोसिस सिस्टम ऐसे कुछ होता है। नीचे की तरफ उसका सर्किट बना हुआ है, आपके कोई काम का नहीं है। एक तो यहाँ से मिलता है हमको हुड ओपन करने के लिए बटन। अभी हम आपको हुड भी ओपन करके दिखा देंगे। तो यहाँ से आप हुड ओपन कर सकते हो। इस तरफ आपको एक कट ऑफ का बटन मिलता है, जैसे घरों में नहीं होता क्या पावर कट, मेन बटन से पावर कट कर दो। इस बटन को इन केस ऑफ इमरजेंसी आप काम में ले सकते हो और पावर ऑफ कर सकते हो। इस तरफ बिल्कुल हिडन लोकेशन पर आपको मिलता है जो पार्किंग ब्रेक है। सो इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक मिलता है, कोई हैंड ब्रेक जैसा नहीं मिलता। हो सकता है आपको इसके जो बेस वेरिएंट है वहाँ पर नॉर्मल मिले, पर यहाँ पर तो आपको इलेक्ट्रिकल मिलता है। कैसे इसे काम में लेना भी वो भी दिखा देते हैं। और यहाँ पर आपको हिडन बहुत सारी एम्बिएंट लाइट मिलती है। अब चलते हैं हम कार के अंदर की तरफ। चलो सब कार में आ गए। इस स्क्रीन से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक तो बहुत खूबसूरत आपको यहाँ पर स्क्रीन मिलती है। स्क्रीन में इधर की तरफ आपको मिलता है राइडिंग मोड। अभी नॉर्मल है, जैसे आप कार में बैठते हो हरदम आपको नॉर्मल में मिलेगी। नॉर्मल के अलावा आप किस मोड में चलते हो, उसमें क्या स्पीड मिलती है, वो हम ऑलरेडी राइड एक्सपीरियंस में कवर कर चुके हैं। किलोमीटर आवर में यहाँ पर आपको स्पीड मिलती है। ऊपर की तरफ यहाँ पर अभी पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है तो पार्किंग ब्रेक की लाइट आ रही है। आप बंद करेंगे, यहाँ पर लाइट आनी बंद हो जाएगी। PRND यहाँ पे 4 आपको साइन दिखते हैं। हल्के से धूमिल धूमिल टाइप का है, पर जैसे ही आप अपनी कार में P की जगह R डालेंगे तो R थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। बीचों बीच जब आप देखते हो तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की आपको विंडसर दिखती है। इंडिया में आपको ADAS नहीं मिलता। आगे की तरफ रडार मॉड्यूल के लिए बम्पर में भी डिज़ाइन मिलती है, विच मीन्स फॉरेन में जहाँ पर भी ये कार बिकती होगी वहाँ पे इसमें ADAS भी आता होगा। भारत देश में वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आता तो अच्छी बात है, पर हम सारे लोग उसे काम में नहीं ले पाते हमारा वीडियो बनाने के बाद में भी। और वीडियो बनाने के बाद में भी लोग कितना सपोर्ट करते हैं वो तो आप हमारे वीडियो को देख ही सकते हैं। तो ऐसा सपोर्ट बनाए रखने का सबसे चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। इस तरफ जब देखें वैसे आप देखोगे ऊपर की तरफ मैंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा, यहाँ पर साइन आ रहा है। जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, मान लो 4 लोग बैठे हैं, चारों ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा तो यहाँ रिमाइंडर आता रहेगा। यहाँ पर आपको किलोवाट के अंदर पावर दिखा रहा है। एंड सेम टाइम पर यहाँ पर जब आप देखते हो 0 से तो रीजनरेशन होगा तो इधर जाएगा एंड एनर्जी जलेगी तो ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर आपके पास आया ट्रिप एंड ओडोमीटर जो कि है 509 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली मान लो 200-250 किलोमीटर हमने ही चलाई है। नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो अभी 81% पे आपको रेंज दिखा रहा है 256 किलोमीटर नॉर्मल के अंदर। कंपनी ने क्लेम करा है कि इसकी जो आपको बेस्ट रेंज मिल सकती है ना पीक, वो मिलती है 331 किलोमीटर, जो कि टेस्टेड मानक है कि आप AC नहीं चला रहे, लाइट नहीं जला रहे, तमीज से गाड़ी चला रहे हो, उस केस में आती। पर क्योंकि MG की कार्स बहुत रिलायबल है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर इको प्लस में चलाओगे तो 300 किलोमीटर निकाल सकते हो अगर आप बहुत तरीके से कार चलाते हो। अब कैसे कार चलानी है ढंग से,
टायर प्रेशर अच्छा रखना है, बार बार ब्रेकिंग नहीं करनी, क्रूज कंट्रोल काम में लेना है। एंड उस कहते हैं ना फेवरेबल वेदर कि दिन में चला रहे हो, सर्दियों के टाइम चला रहे हो, तब आपका ज़्यादा अच्छा माइलेज आएगा। कोने पर यहाँ पर आपको क्या बैटरी साइन है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रही है। अब हमारे पास में यहाँ पर एक बटन है जिसको एक्सेस करके हम बाकी फंक्शन काम में लेते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बाकी बटन्स के बारे में बात करते हैं। चारों तरफ जो ये बटन है इनका दूसरा भी फंक्शन है जो कि है क्रूज कंट्रोल को काम में लेना। जैसे आप यहाँ देखोगे क्रूज कंट्रोल का साइन आ रहा है, क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेटेड, क्रूज कंट्रोल एक्टिवेटेड, जो कि इस बटन से होता है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास में स्टार बटन है, विच मीन्स आप इसको किसी भी एक फंक्शन के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। अभी स्क्रीन के ऊपर बात करेंगे तब यहाँ पर भी बताएंगे। राइट और लेफ्ट करके आप जितने भी बाकी जो फंक्शंस है उनको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इसके जो फंक्शंस है आगे पीछे के या मान लो एसी कंट्रोल्स के उन सबको। एंड ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला बटन, इससे आप स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हो। मान लो आपको 60 पे सेट करनी है, 55 पे आपकी कार चल रही है, आप इसे ऐसे प्रेस करोगे एंड यहाँ पर दिखा हुआ आ जाएगा। अब ये जो वीडियो है क्रूज कंट्रोल काम कैसे करता है ये ऑलरेडी हमने राइड एक्सपीरियंस में पूरा कर दिया, सो चेकलिस्ट पूरी। अब ये तो रहा इन सारे बटन की बात। अब इस तरफ वाले बटन भी तो हैं। तो दोस्तों इस तरफ आपको अगेन 4 बटन मिलते हैं प्रीवियस एंड नेक्स्ट ट्रैक करने के लिए। नीचे की तरफ से आप बैक जाएंगे, ऊपर वाले बटन को आप 1 क्लिक करेंगे और डायरेक्ट MG की जो एक्सेस है ना, ऑडियो एक्सेस मतलब वॉइस कमांड के थ्रू आप अगर कोई भी फंक्शन काम में लेते हैं उसको एक्सेस कर सकते हो ऊपर और नीचे करके। यहाँ से आप साउंड कम ज़्यादा कर लो। पर यार इसमें नया क्या है, आप अगर इसको लॉन्ग प्रेस करके रखते हो एक बार, तो जैसे आपने इसे प्रेस करा, 1 मिनट मैं इसको चेक कर लेता हूँ। एक तो ये वाला जो है इसको बंद करते हैं, यहाँ मैंने इसको प्रेस करा। अब देखो दोस्तों वॉल्यूम के अलावा यहाँ पर आपके पास स्क्रीन में मेन्यू चेंज हो गया एंड इसमें आपको दिख रहा है TPMS, तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिख रहा है। एंड नीचे की तरफ आपको कितना करंट, क्या वोल्ट सप्लाई चल रहा है वो भी इसी बटन से काम कर रहा है। बताओ मुझे कैसी ये चीज़ लगी। एक और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि कार के अंदर जो स्टीयरिंग है उसे ऊपर नीचे एडजस्ट कैसे करते हैं। ये रहा आपके पास में बटन जिससे स्टीयरिंग ऐसे 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 और ऐसे, मतलब टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्ट करो। जहां पर भी आपको रखना है वहां रखकर नीचे से इसको वापस लॉक कर दो। अब आपका स्टीयरिंग उसी हिसाब से एडजस्ट रहेगा। जिन लोगों की हाइट कम या ज़्यादा है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब इस स्क्रीन के ऊपर भी हमने बात कर ली, इधर की तरफ भी बात कर ली। अब आ जाते हैं इस तरफ। अब इस तरफ जब आप देखते हो तो एक तो ये आपके पास हो गया इंडिकेटर, देख पा रहे हो। तो इंडिकेटर आप यहाँ से दोगे आराम से, बेसिक फंक्शन हर कार में जैसे आता है, राइट हैंड साइड इंडियन स्टाइल। जैसे आप यहाँ पर देते हो इंडिकेटर वैसे आपको स्क्रीन में 360 कैमरा व्यू दिखता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइट हैंड साइड का कैमरा है। तो आप देखो लेफ्ट की तरफ दीवार दिखा रहा है, राइट हैंड साइड का ही हमको व्यू दिखा रहा है। तो अब क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। स्क्रीन के ऊपर अभी आएंगे, ऑल ओवर इसमें जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर थोड़ी देर में बात करेंगे। वापस इसे कर देते हैं नॉर्मल। इधर की तरफ आपको एक और बटन मिलता है। जैसे आपने बटन प्रेस करा, अब ये देखो इधर की तरफ कहाँ से दिखाऊं मैं, यहाँ बटन प्रेस करा, आगे की तरफ आपको यहाँ पर जो ग्लास है वो आपका क्लीन हो गया एंड ग्लास क्लीन होने के साथ ही हल्का सा पानी भी चल गया। पर अगर आप इसको नॉर्मल ऐसे प्रेस करते ऊपर और नीचे, अब होता क्या कि आपके जो वाइपर है सिर्फ वो क्लीन करते। आप अगर इसे ऑटो में रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऑटो में रखोगे, बारिश आएगी अपने आप आपके वाइपर काम करने लग जाएंगे, उसके लिए कोई भी फंक्शन काम में नहीं लेना पड़ेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब ये जो ऑटो वाइपर आपको मिलता है, इसके अलावा ये जो जगह दिख रही है, अगर आप इसे ऐसे प्रेस करते हैं तो आगे की तरफ आप देखिए वहां ना लाइट जल रही है, देख पा रहे हो आप। तो लाइट अगर आपको डीपर देना है तो भी आप यहीं से ही डीपर दे सकते हो। तो इधर की तरफ आपके जो फंक्शंस है इसके ऊपर हमने बात कर ली। इधर जब आप देखोगे तो आपको मिलता है जो AC वेंट है, यहाँ से ये फ्लैप करते बंद हो गई, अब ये वापस चालू हो गई, बंद हो गई, चालू हो गई। बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी है। आई विश महिंद्रा को ये जो है ना स्विचेस, इनसे ना अच्छी सीख लेनी चाहिए क्योंकि उनके भी गोली है मगर उनके काम नहीं करते और टूट जल्दी जाते हैं। यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी ब्रांड को ब्लेम कर रहा हूँ, पर देखो हमें हमारे कॉम्पिटिटर से सीखना इज अ वेरी गुड थिंग। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो AC के आपके पास स्विच है, बिल्कुल एरोप्लेन स्टाइल के अंदर आपको यहाँ पर मिलते हैं। इससे तो हो गई हमारी हवा का फ्लो कम या ज़्यादा, मतलब ब्लोअर की स्पीड कम ज़्यादा, आप देख रहे हो यहाँ पर। अब ये जो है ये आपका मैक्सिमम तो जाता है 9 और मिनिमम जाता है 1 या 0 आप कह सकते हो। तो ये हो गया 1। अब यहाँ पर आपके पास मोड है। अब मोड में जब आप जाते हो तो आपके पास देख रहे हो यहाँ पर मोड आ गए कि कहाँ फेस पे चाहिए, पैरों फेस में चाहिए, सिर्फ पैरों में चाहिए, आपको यहाँ पर चाहिए कि हल्का सा ना डीफॉग भी हो जाए, वो सारी चीज़ें होती है।
एसी भी मिलता है, नॉन एसी आप बंद भी कर सकते हो। एसी ऑन करोगे उसमें ऑटो का ऑप्शन भी आपको मिलता है। इधर की तरफ फ्रंट एंड रियर डिफॉगर मिलता है। सर्कुलेशन ऑफ एयर अंदर चाहिए या बाहर की फ्रेश एयर चाहिए तो आप बाहर की फ्रेश एयर भी ले सकते हो। बीचों बीच हैजार्ड लाइट का बटन मिलता है जिसको चालू करते ही चारों इंडिकेटर जलने लग जाते हैं। छपरियों जैसे काम मत करना है, रोड पे चलती हुई कार में इसको ऑन मत करना, इन केस ऑफ इमरजेंसी काम में लेना। ज्ञान नहीं है, आप लोगों के भले की बात है। इस तरफ देखते हो तो आपके पास में टेम्परेचर कंट्रोल मिलता है, लो एंड हाई आपको यहाँ पे टेम्परेचर मिलता है। डुअल जोन जैसा कुछ नाटक नहीं है, एंड मुझे पर्सनली तो ये लगता है कि हाँ ठीक है, डुअल जोन का कोई बहुत बड़ा रीजन भी नहीं हो तो अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं है कि ओ माय गॉड डुअल जोन की वजह से मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ। इस तरफ जब आप देखोगे आपके पास 3 कप होल्डर मिलता है। यहाँ से इसको ऐसे उठाओगे, बाहर निकालोगे, अच्छा बड़ा स्पेस है जिसमें आप थोड़ी बड़ी चीजें रख सकते हो। अब वापस इसको लगा देते हैं। अब यहाँ पर जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपके पास में वायरलेस फोन पैड है। एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, अगर इसके नीचे की तरफ हल्का सा वेंटिलेशन होता तो इन केस फोन गर्म होते तो थोड़े ठंडे हो जाते, पर हो सकता है इंजीनियरों ने इस तरीके से दिया तो कुछ ना कुछ सोच के दिया होगा। अंदर की तरफ आपके पास बहुत सारा कभी स्पेस है। इसमें आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। फायदा 12 वोल्ट का ये है कि इन केस आपको अगर कोई टायर इन्फ्लेटर जोड़ना है, कोई भी एक्सेसरी लगानी है तो आप डायरेक्टली अंदर की तरफ कनेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर जब आप देखते हो तो आपको यहाँ पर 2 पोर्ट मिलते हैं, ये है सी टाइप, ये है USB A। अब USB A में तो लगेगी पेन ड्राइव, एंड सी टाइप से कर सकते हो आप फोन चार्ज। एक स्लाइडर है, स्लाइडर करके ऊपर की तरफ बंद कर दो, वापस खोल लो। अब ये तो रही इधर उधर की हिडन चीजें। आप कहोगे यार हर वीडियो में पता चल रही है, आप नया क्या बता रहे हो। वहां पर हम स्क्रीन के ऊपर बात करेंगे और नई चीज भी बता देंगे। इस तरह जब आप देखते हो तो आपको मिलता है बड़ी साइज का ग्लव बॉक्स। अब मेजर बात करते हैं इस स्क्रीन के ऊपर, पर स्क्रीन से वेट करने से पहले यहाँ पर भी बता देते हैं। वाइड ORVM मिलता है, पीछे की अच्छी खासी विजिबिलिटी है। नीचे की तरफ कोई भी आपको बटन नहीं मिलता, विच मीन्स कि ये ऑटो है। आराम से जैसे ही बिजली कम या ज्यादा होगी ये काम करेगा, कॉमेट की तरह। इसमें भी कोई फंक्शन है क्या? कई बार हमने पता है कमेंट में पता चला था कि यहाँ एक USB एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर की तरफ 2 लाइट के बटन है। एक बटन आप ऑन करोगे तो जब दरवाजा खुला रहेगा तो लाइट जल जाएगी, एंड दूसरा वाला जो बटन है उससे आप डायरेक्टली लाइट को एक्सेस कर सकते हो। जैसे सनशेड खोलोगे और वैनिटी मिरर एग्जीक्यूट करोगे वैसे ऊपर की तरफ लाइट जल जाएगी, बंद करोगे लाइट बंद हो जाएगी। अदरवाइज सनशेड की तरह काम में लो। अच्छी बात है, अगर इसको ऐसे खोलते लाइट जलती तो जब आप धूप से बचना चाहते तो अलग से रोशनी आती। इस तरफ भी आपको वैनिटी मिरर मिलता है, जो कि MG की बहुत बड़ी खास बात है, क्योंकि ड्राइवर की तरफ ना कार्स में बहुत बार आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलती, यहाँ पर मिलती है, यहाँ पे। अब बात करते हैं इतने बड़े टीवी की। सबसे पहले इसकी साइज बता देते हैं। 15.6 इंच की आपको ये स्क्रीन मिलती है, एंड हम क्या करते हैं यहाँ से AC कम कर देते हैं। अब दोस्तों इस स्क्रीन के अंदर आपको बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस मिलते हैं, एंड इस स्क्रीन को आप ऐसे स्लाइड कर सकते हो क्या? नहीं, स्लाइड नहीं कर सकते। कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज ऐड ऑन करते हैं तो फिर नई स्क्रीन बनकर आती है। अब ऊपर की तरफ जब आप देखोगे तो एक तो FM, एक तो जितने यहाँ वर्डिंग्स लिखे हुए हैं ना ये अच्छे बोल्ड है, मोटे, आपकी विजिबिलिटी में अच्छे खासे आते हैं। तो जिन लोगों की रोशनी थोड़ी कम है ना, विजिबिलिटी कम है, उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4G का यहाँ नेटवर्क आ रहा है, मैं थोड़ा सा पास कर देता हूँ। ब्लूटूथ का भी यहाँ सिग्नेचर आ रहा है कि यहाँ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी और ब्लूटूथ कनेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि अभी एक्टिव नहीं है, पैसिव है। वाइट हल्का सा दिख रहा है, पूरी तरह नहीं दिख रहा। बीचों बीच MG की बहुत मिनिमलिस्टिक यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिलती है, मतलब बहुत ही मिनिमलिस्टिक। कोने पे आपको टाइम दिख रहा है जो AM PM में दिख रहा होता है, एंड इधर वाली हमने बात करती। इस तरह जब आप देखते हैं तो एक तो कॉल, एक रेडियो, सेटिंग, इसके साथ यहाँ पर फाइल मैनेजर, लॉक करने का ऑप्शन एंड होम, यहाँ पर आपको ये मिल जाते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ है। स्क्रीन जब आप लॉक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। एनालॉग और डिजिटल दोनों तरीके से आप इस स्क्रीन को देख सकते हो। 1 टैप करोगे वापस चालू हो जाएगी। तो इनकेस अगर आप रात को चलना चाहते हो, स्क्रीन की ब्राइटनेस नहीं चाहते हो, तो आप इसको लॉक कर सकते हो। या आपको गाड़ी की रेंज ज़्यादा चाहिए तो आप इसे लॉक कर सकते हो। नीचे की तरफ वैसे के वैसे और बटन मिलते हैं, एक एक करके बटन को प्रेस करेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। सच्ची वीडियो लंबा होगा मगर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अब ये जो स्क्रीन है इसके फंक्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखते हो तो आपको टाइम दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है एंड बाकी सारी चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि फ्यूचर में यहाँ पर आप कोई फोटो वॉलपेपर जैसी जो विंडोज़ के फ़ोन आते थे वैसी कोई चीज़ कर सकते हो। यहाँ देखोगे तो आपको बैटरी लिखा हुआ आ रहा है। अब बैटरी पे जैसे आपने टैप करा वैसे आपके पास में बैटरी की सारी चीज़ें आ गई। 252 किलोमीटर की आपकी रेंज है।
79% बैटरी है, जो कि इको प्लस के अंदर अभी हमारे जिसमें हम चल रहे हैं वो दिखा रहा है। बहुत बेसिक अच्छी आपको यहाँ डिज़ाइन में सारी की सारी चीज़ें दिख रही है। आप यहाँ टच करेंगे वैसे आपको कितना CO2 आपने बचाया वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ दिखा रही है। ऑलरेडी ये जो UI है ये आपको हर MG की कार में मिलता है, जिसे मंथली ईयरली आप देख सकते हैं कि कितना पॉल्यूशन आपने बचाया। हालांकि काम नहीं करता, काम इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि ओ माय गॉड ये क्या फीचर दिखा दिया, पर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहते हो ऐसी स्क्रीन्स को देखकर। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई वैसे नहीं। नीचे की तरफ जब आप आओगे, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों के दोनों आपको वायरलेस मिलते हैं। बहुत सारी कार में एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो आता है, वन टैप करते ही आप कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के बाद में जितने फंक्शंस आप एक्सेस करना चाहो बिना फ़ोन को टच करे वो सारे के सारे आपके यहीं से हो जाते हैं। यहाँ पर आप अपना नेविगेशन देख सकते हो, कॉल उठा सकते हो, काट सकते हो, मैसेजेस के रिप्लाई कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आप बोलोगे तो हम और डिटेल बना देंगे, मगर पर पहले ही वीडियो बहुत लंबा है। नीचे की तरफ जब आप आते हो तो यहाँ आप कोई सी भी अपने हिसाब से एप्लीकेशन डाल सकते हो। अब यहाँ हमने जियो सावन कर रखा था, इसकी जगह नेटफ्लिक्स भी आप कर सकते हो। MG की ही कारों में ही सारी की सारी आपको फायदे मिलते हैं। यहाँ से आप अलग अलग म्यूजिक सुन सकते हो, जो भी आपको जियो सावन पे मिलता है सिर्फ वही म्यूजिक सुन सकते हो। यहाँ से आप लॉग इन कर लो, आपका अकाउंट बनाओ और काम में लो। बहुत बेसिक फंडा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑलरेडी हम लोग ये सारी चीज़ें काम में ले रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर गए वैसे ही MG ऐप स्टोर आ गया। अब MG ऐप स्टोर वैसा ही कुछ है जैसे हमारे फ़ोन के अंदर ऐप स्टोर होता है। अब क्योंकि ये कार इलेक्ट्रिक है तो होगा क्या, बहुत बार ऐसे केसेस होंगे जब आप अपनी कार को चार्ज कर रहे होंगे, पर आप चाहते हो कि यार पीछे वाले काउच पे लेटे हुए रहो और आराम से इंजॉय करो। पीछे वाला काउच कितना कंफर्टेबल है, ड्राइव एक्सपीरियंस में उसके ऊपर बात है। तो जियो न्यूज़ अगर आप देखना चाहते हो, सावन देखना चाहते हो, ऑल ऐप में जाओगे तो यहाँ आप ये देखो दोस्तों, ऐप से और भी बहुत सारी ऐप्स धीरे धीरे आती जाएगी। बहुत बेसिक सी बात है। एंड नीचे की तरफ आप कौन सी ऐप देख रहे हो कि यार आप नॉट इंस्टॉल्ड ऐप क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से आई गेस इनको डिलीट भी कर सकते हो और बाकी काम भी कर सकते हो। यहाँ से आप सर्च कर सकते हो अगर ये पूरा का पूरा भरा रहेगा। यहाँ से आप बैक चले जाओगे, सेटिंग में जैसे आप जाओगे यहाँ पर आ गया कि आप ऑटो अपडेट चाहते हो या नहीं चाहते, क्योंकि ई सिम में तो वो सारी चीज़ें काम करेगी। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, बहुत बड़ी चीज़ें लिखी हुई है। प्राइवेसी पॉलिसी वर्जन कौन सा है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। जिन लोग काम में लेंगे वो ज़्यादा अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, पर ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ से आ गए हम पीछे की तरफ, तो एग्जिट करा हमने, बाहर आ गए। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप कोई सेलफोन चला रहे हो। अब नीचे की तरफ जब आप आते हो तो यहाँ पर आगे केबिन मोड। अब केबिन मोड में आपके पास आए 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन कैसे काम करेगा, यहाँ पर जब आपने टैप करा तो आपको ये पूछ रहा है इनपुट कोड 1 2 3 4 5। अच्छा, 4 डिजिट का ही कोड डालना है। 4 डिजिट का हमने कोड डाला, इसने कहा कि भाई याद रखना है इसको, नहीं तो कड़े हो जाएंगे। तो जैसे मैंने बटन दबाया अब कोई चेंज नहीं हुआ। अब वो इसलिए नहीं हुआ दोस्तों क्योंकि है तो नॉर्मल देखने में, मगर आप ये देखो कि आप अगर कोई भी बटन प्रेस करते हो तो यहाँ वो आपसे कोड मांगता है। अब ये कोड इसलिए मांगता है 1 2 3 4, कुछ भी डाल सकते हो जो आपको मन करे। ये इसलिए दोस्तों कि जब भी आप अपनी कार वैले वाले को देते हो कि मैं होटल में आया, मैंने मेरी कार पार्किंग के लिए बेसमेंट में दी, आप अपनी फोटोज भी स्टोर करते हो, आपकी बहुत सारा डेटा आज के टाइम कार्स के अंदर होता है, जो कि प्राइवेसी पॉलिसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लीक ना हो जाए। इस केस में होता है क्या है कि जब आपने वैले ऑन कर दिया, कितनी कार आपकी चली, टॉप स्पीड से क्या चली, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो कर रहा होता है जब तक कि आप इसे डीएक्टिवेट नहीं करते। 3 डॉट है, 3 डॉट पे करते ही यहाँ पर आपके पास देखो 3 डॉट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ड्राइविंग रिकॉर्ड आ रहा है। इस ड्राइविंग रिकॉर्ड को आप डिलीट भी नहीं कर सकते अगर वैले मोड में कार है और ड्राइवर डिलीट करना चाहे, वरना वो सयाना आदमी ना यार, वो तो कर सकता है। क्वाइट मोड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों कई बार हम कार में जब बैठे होते हैं, हमारी फैमिली फ्रेंड्स बहुत सारे लोग होते हैं एंड हम नहीं चाहते कि वो डिस्टर्ब हो, तो हम क्या करेंगे, हम 3 डॉट जो हैं यहाँ पर जाकर तो हम ऑल ओवर इनकी सेटिंग सेट कर सकते हैं कि मीडिया मोड क्या चाहिए, क्विक रिकवरी। 1 क्लिक के अंदर क्या होगा कि सारी सेटिंग्स पुराने वाली पे हो जाएगी। आप यहाँ हर एक चीज़ को सेट कर सकते हो। फ्रंट में हर स्पीकर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, एम्बियंट लाइट ऑन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ब्राइटनेस स्क्रीन की कम होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये जितनी चीज़ें आप यहाँ एक्सेस कर सकते हो, बहुत फ्लूइड स्क्रीन है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब आप अपनी कार चला रहे हो विथ ए 1 क्लिक, यहाँ से आप 1 क्लिक करा करते ही यहाँ से आपकी कार क्वाइट मोड में चलेगी, यहाँ से आपने वापस दबाया एंड नॉर्मल में आ गई। तो आप कार चलाते हुए एकदम से शाम हुई, आपने बटन दबाया और चारों तरफ आवाज़ गायब, लाइटें गायब, अंदर की तरफ शांत, सब लोग सो रहे हैं, आप आराम से कार उन लोगों के लिए चला रहे हो। तो ये जो फैमिली फील है, इसी के लिए MG ने ये फंक्शन दिया है। तो अच्छा हुआ हमने आप लोगों को आज बता दिया। नीचे की तरफ थीम स्टोर है, जैसे आप थीम स्टोर पर जाते हो, अब
यहाँ पर आपके पास में 2 थीम है और बहुत सारी थीम आप अगर डाउनलोड करना चाहें तो हो जाएगी। जैसे अभी जो भी थीम चल रही है अगर मैं उसे चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर अच्छा ये जो थीम है इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ आई गेस। तो यहाँ पर इस तरीके की बहुत सारी थीम है जो आप काम में ले सकते हैं। अच्छा थीम स्टोर है, माय थीम जो है ये आपके पास में थीम है इन यूज़, अभी ये वाली चल रही है। अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से ये थीम चेंज कर सकता हूँ। अभी थोड़ी सी स्क्रीन का देखो टेक्सचर चेंज हो गया। कमेंट करके मुझे बताना कि इन सारी थीम्स में से आपको कौन सी पसंद आई। नीचे की तरफ कस्टम विंगेट में अगर मैं जाऊं तो मैं उस गोल्डन की जगह दूसरा कलर भी चुन सकता हूं। तो मान लीजिए अगर मैं चुनूं, कौन सा चुनूं, मैं चुनता हूं ये वाला। तो अगर मैं ये वाला कलर चुनता हूं आई गेस कौन कौन से चेंज हो सकते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। आई गेस उस वाली थीम में नहीं होते, कई वाली थीम के अंदर आप यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हो कि आप डिफ़ॉल्ट में किसको चाहते हो। आप जो चाहेंगे वो यहाँ से भी सेट हो जाती है। पर बेसिक फंडा यही है कि आप यहाँ थीम में गए, यहाँ आपको कुछ ये दिख रहा है, इसमें भी आप कलर चेंज करना चाहो तो ये वाला कलर कर सकते हो। हम ऑलरेडी इन चीज़ों को काम में ले रहे हैं तो वही एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। वापस होम पर आ गए। अब ये वाले बटन के ऊपर तो हमने बात कर ली, ये बताना ये यूआई आप लोगों को कैसा लगा। इस तरह जब आप देखते हो तो आपके पास आ गए एसी कंट्रोल। एसी कंट्रोल में अंदर जब आप जाते हो तो अंदर जाने के बाद में आपके पास में यहाँ से एक तो हो गया कि आप ठंडक, हाँ एक तो गर्मी चाहते हो या ठंडक चाहते हो, स्पीड ज़्यादा चाहते हो या कम चाहते हो, हाँ मतलब हम नॉर्मल चाहते हैं। एंड इसके नीचे की तरफ, ओ भैया बहुत ज़्यादा हो गई, कहाँ कहाँ एयर थ्रो है वो भी आपको दिख रहा है। ऑटो, मैक्स एसी, सिंगल बटन दबाओ एकदम से कार में फुल ठंडक हो जाएगी। एसी यहाँ से ऑफ कर सकते हो। नीचे की तरफ सर्कुलेशन ऑफ एयर कहाँ पर चाहिए। एंड ये वाले दोनों बटन हो गए फ्रंट और रियर डिफॉगर के लिए। पर ये 2 बटन किसके लिए दोस्तों? अगर आपकी कार में आप वेंटिलेशन ऑन करना चाहो तो अभी देखो 3 लेवल पर आप वेंटिलेशन रख सकते हो। अभी वेंटिलेशन यहाँ चल रहा है तो कार में ना ठंडी ठंडी हवा आ रही, राजस्थान के हिसाब से थोड़ा बेनिफिशियल काम है। एंड नीचे की तरफ आप यहाँ से भी डायरेक्टली एसी एक्सेस कर सकते हो। मैं बाहर आया, ऊपर वाले बटन को अगर मैं यहाँ प्रेस नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ गया और यहाँ से भी एसी ऑन हो गया। तो एसी के लिए आपके पास कहाँ ऑप्शन हो गया, 1, 2, 3 एंड 4 जगह से आप इस कार के अंदर एसी को एक्सेस कर सकते हो। नीचे की तरफ आए, यहाँ पर आपके पास में FM है। आप चाहो तो यहाँ पर कुछ और भी डाल सकते हो। एक काम करते हैं FM के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर आप जो भी चैनल फेवरेट रखना चाहते हो रख सकते हो। FM, AM, DRM तीनों चीज़ें यहाँ आपको मिल रही होती है। एंड यहाँ से हम कर देते हैं ऑडियो बंद। सो ऑडियो हमने बंद कर दी। वापस पीछे की तरफ आ गए। ये तो रहा हमारा पहला पार्ट। अब क्योंकि इसमें बाकी बहुत सारी चीज़ें नहीं है तो ऐसे कुछ नहीं मिलेगा, मगर एक चीज़ मिलेगी ना दोस्तों, जैसे आप ऊपर से स्लाइड करोगे। अब यहाँ आपके पास फंक्शंस आ गए। सबसे पहले इस तरफ आप आओ तो यहाँ पर आपको मिल रहा है कि आप इसके अंदर, यार ये वाला फंक्शन तो मुझे भी नहीं मालूम, यार जरूरी थोड़ी सारी चीज़ें मालूम हो, पर आप मुझे कमेंट करना कि ये आपको किस चीज़ का फंक्शन लग रहा है। पर इसको मैंने चेंज करा ना तो इससे किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ा। आई गेस इससे फ़ोन की जो ऑडियो है ना वो कम या ज़्यादा आप करना चाहो तो कर सकते हो। आप अगर नॉर्मल ऑडियो कम ज़्यादा करना चाहो, जो आप यहाँ से कर रहे हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो। आई रियली विश इसके लिए ना यहाँ को रेगुलेटर होता तो ज़िंदगी थोड़ी सी सॉर्टेड आउट होती। इस तरफ जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास एक और बटन है। अब ये क्या काम कर रहा है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सिंबल नहीं। आई रियली विश आप जब ऐसे किसी चीज़ को टैप करो ना तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आ जाए। जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपके पास में कर्टन जो है ऊपर की तरफ, उसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर बटन मिलता है। अब देखो जैसे जैसे कर्टन बंद हो रहा है वैसे वैसे आपको यहाँ पर ना नंबर घटता जा रहा है। मैं कुछ टच नहीं कर रहा। कमेंट करके बताना ये चीज़ कैसी लगी। आप जिस नंबर पे भी कर्टन रखोगे, मान लो 55, तो आपकी 55 पर आके एग्जैक्ट कर्टन वहीं रुक जाएगा। अब जैसे इधर की तरफ आप देखोगे जितने भी आपको बटन्स है, इन बटन्स के अंदर जो लाइट है, अगर आप चाहते हो कि ऑल ओवर जितनी लाइट से इनका थोड़ी ब्राइटनेस कम हो जाए तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखो इस लाइट की ब्राइटनेस कम हो गई। अब मैं यहाँ से इसको बढ़ाता हूँ, वापस आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ इसकी ब्राइटनेस वापस बढ़ गई। तो जब आप रात को कार चलाएंगे तो आप इसको काम में ले सकते हैं। सेम टाइम यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर भी एक और लाइट ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है, जो कि है सामने की तरफ हमारी स्क्रीन। तो ये जो स्क्रीन है इसकी ब्राइटनेस भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। हम इसे बीच में रखते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से स्क्रीन दिख पाए। ये हो गया इधर की तरफ। अब आते हैं इस तरफ। इस तरफ देखोगे वाईफाई ऑन करने के लिए आपको बटन मिलता है। जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें प्लीज़ वाईफाई कनेक्ट करें। ब्लूटूथ कनेक्ट करने का ऑप्शन हो गया। आई कॉल करके आप MG को फ़ोन कर सकते हो। एंड यहाँ से आप डायरेक्टली बटन दबाते हो तो होता क्या है उससे कि पीछे की तरफ जितने भी लोग हैं इन बटनों को छोड़ के जितने बटन्स हैं
पीछे वाले, या आई गेस ये वाला भी, कमेंट करके बताना कि ये वाला भी है क्या। अब मैं अकेला हूँ तो यार सारी चीज़ें कैसे करूँ। ये बटन भी लॉक हो जाता है, तो विथ अ सिंगल क्लिक आप जो विंडो इसको लॉक भी कर सकते हो। यहाँ आपको एक बटन मिलता है ऑटो होल्ड। अब ऑटो होल्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जब आप अपनी कार चलाते हो तो आप अगर डी में हो मगर आपने ब्रेक मारा, तो अगर आपने इसे ऑटो लॉक नहीं करोगे तो आपकी कार आगे चल जाएगी। इस केस के अंदर आपकी कार जो है वो वहीं की वहीं रुक जाती है। अब यहाँ से आप ESP इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम बंद कर सकते हो। हालांकि बंद करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल रोड पर कार चलाने वाले लोग हो। अब इसको ऑफ तब करते हैं जब आपको एकदम से इंस्टेंट कहीं पर पावर चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन है कि इसको हरदम ऑन रखो, एक सर्टेन स्पीड बाद ये अपने आप काम करने लग जाएगा। अब ये जो है ये बेसिक काम ऐसे करता है दोस्तों, जब आप मिट्टी में हो तो आपकी गाड़ी हल्का सा ट्रैक्शन कंट्रोल बना के रखती है कि आपकी ओवर स्पिन ना हो, मगर आपको चाहिए मोमेंटम बना के कहीं चढ़ना है तो आप उस केस में इसको ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ आपके पास आता है ORVM ऑटो फोल्ड। तो अंदर की तरफ बैठे हुए हो, कहीं कार आप लेकर जा रहे हो जहाँ साइड में टच हो सकती है, तो आप यहीं से ही ORVM फोल्ड भी कर सकते हो और अनफोल्ड भी कर सकते हो। अब यहाँ आते हैं व्हीकल सेटिंग में, जो कि एक अच्छी चीज़ है। व्हीकल सेटिंग में आते ही हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस आ रहे हैं। पहले फंक्शन से शुरू करते हैं। अब जैसे आप यहाँ देखोगे दोस्तों, आपके पास 4 मोड है। चारों में क्या गाड़ी भागती है वो हमने ऑलरेडी राइड एक्सपीरियंस में बात करी है। नीचे की तरफ आपको 3 मोड मिलते हैं रीजनरेशन के। हरदम आप इको प्लस में रखोगे और हैवी में रखोगे, आपकी कार की रेंज बेस्ट ऑफ बेस्ट आएगी। इको प्लस में आपकी जो कार है वो एक सर्टेन स्पीड तक जाती है, तो सर्टेन स्पीड पे आप पूरा का पूरा एक्सेलरेट करके रखो एंड आराम से कार चलाते रहो। नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो ESP जो आपने बाहर से बंद करा था वो आप अंदर से भी बंद कर सकते हो। नीचे की तरफ आए, ऑटो होल्ड वाला जो आपको बटन मिल रहा था वो आप यहाँ से भी बंद कर सकते हो। इसके कोने पे जब आप टैप करते हो तो आपके पास ऊपर यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं इसी के लिए कह रहा था बहुत सारी चीज़ों पे लिखा आ रहा है, तो आई रियली विश हर बटन पे टैप करने पे उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आए लॉन्ग प्रेस करने पे, तो दैट इज़ ए नाइस थिंग। नीचे की तरफ आपके पास है कंफर्ट पार्किंग। अब कंफर्ट पार्किंग में जब आप अपनी कार को करते हो तो एक तो उसकी स्पीड बहुत तेज़ नहीं होती, एंड दूसरा अच्छी बात ये होती है कि आपके चारों तरफ के जो सेंसर्स वगैरह वो चीज़ें प्रॉपर काम करती है। यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि आपकी जो स्टॉपिंग है वो थोड़ी सी और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। ब्रेकिंग एफिशिएंसी ओवर नहीं रहती, नॉर्मल रहती है। अब ये तो हो गई यहाँ की सारी चीज़ें। अब आते हैं इस तरफ, जैसे आप लाइट पे गए, एक तो आ गया फॉलो मी होम। अब फॉलो मी होम है क्या चीज़ कि जब भी आप अपनी कार को लॉक करते हो एंड घर पे जाते हो तो अगर अंधेरा है तो आपकी कार की लाइट थोड़ी देर के लिए ऑन रहती है। कितनी देर के लिए आप चाहते हो, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। बहुत सारे ये फंक्शंस वो हैं जो आपकी लाइफ को ईजी बनाते हैं। आपका घर किसी ऐसी जगह है जहाँ पर ना थोड़ा दूर की तरफ आपकी अंधेरा एंड दूर दरवाज़ा है, वहाँ आपको ये फंक्शन ऑन रखना चाहिए। हेडलाइट सेटिंग में आप गए तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आ गया लो बीम, आप सेट कर सकते हो। ऑटो रख सकते हो हेडलैम्प को, एंड पोजीशन लैम्प कर सकते हो। तो आपने अगर पोजीशन लैम्प करा तो आप देखो दोस्तों नीचे की तरफ आपकी गाड़ी के लैम्प्स ऑन हो जाते हैं। यहाँ पर ऑटो रखा तो ऑटो में इट विल डिसाइड कि कौन से लैम्प चाहिए। लो बीम करोगे तो लो बीम हो जाएगी। पोजीशन लैम्प मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार, पोजीशन लैम्प होते कौन से, और अच्छा इस बहाने मैं भी चेक कर लेता हूँ पोजीशन लैम्प है कौन से। सो जैसे आप यहाँ देखते हो पोजीशन लैम्प हो गए ये वाले। एंड अब कितना यार, कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितना बोलना पड़ता है तब जाके कंटेंट आता है आप लोगों के लिए। ऑटो में आप रखोगे वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि कहाँ पर कौन से लैंप होने चाहिए। जैसे ही नीचे की तरफ आप यहाँ पर आए, अब आपके पास में हेडलाइट लेवलाइजर भी आपको इस तरीके का मिलता है। अब हेडलाइट लेवलाइजर कैसे काम करेगा, आपको लाइट कहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, हल्की सी जो बटन से आती थी वो आपको आप इसमें बटन ऐसे मिलते हैं कि आप डायरेक्ट टच करो और काम करेगा। अब अगर रेयर फॉग लैंप आपको ऑन करने तो जैसे 1 क्लिक करोगे वैसे रेयर फॉग लैंप ऑन हो जाएंगे। नीचे की तरफ कुछ और है क्या, नहीं है, तो एक काम करते हैं रेयर फॉग लैंप भी देख लेते हैं। लो बीम आप रखोगे वहां पर रेयर फॉग लैंप काम करेंगे। आई गेस ये इसलिए है कि हाई बीम के ऊपर लोगों की एक दूसरे की लाइटों की रोशनी जाती है तो वहाँ थोड़ा सा फेवरेबल ये काम कर रहा होता है। अब आप देखो फ्रंट की जो लाइट है उसके साथ में नीचे की तरफ जो ये वाली लाइट है ये लो बीम में है, आप डीपर दे के इसे हाई बीम भी कर सकते हो। पीछे की तरफ जैसे हम यहाँ पर आए वैसे ही आपकी ये वाली लाइट जो है ये जल रही है और ये आपका रियर डिफॉगर है, ऐसा मैं थोड़ी कह रहा हूँ। नीचे की तरफ जब आप देख रहे हो ना तो ये आपके रियर डिफॉगर है। बहुत अच्छी बात है, कुछ कारों में आ रही है पर ये अच्छी चीज़ है। कोने पे जब आप यहाँ दोनों तरफ स्पेस देखते हो तो जब आप रिवर्स लेते हो तो ये वाली जो लाइट है साइडों वाले जो स्पेसेस हैं वही रिवर्स की लाइट की तरह काम कर रहा होता है। अब वापस अंदर की तरफ आते हैं और बाकी सारी चीज़ें दिखाते हैं। आई विश हम इसे तो ऑन ही रखते हैं। अगले ऑप्शन पे जैसे आप गए वैसे आपके पास में 3 ऑप्शन आ गए, ऑफ,
अब ऑफ करते हैं, एम्बियंट लाइट ऑफ हो गई, ऑन करते ही आपके पास में एम्बियंट लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। एंड ऑटो अगर आप करते हो तो जैसे ही आपने कार की लाइट्स ऑन करी वैसे ही आप देखो ये मैंने लाइट ऑन करी एंड नीचे की तरफ एम्बियंट लाइट ऑन हो गई, तो हम इसे रखते हैं ऑटो। अब इसके बाद में अगला मोड है कि आपको ये एम्बियंट लाइट चाहिए कैसे, तो अगर आप रैंडम कर दोगे तो आपकी रैंडम लाइट्स बदलती रहेगी। अब इसमें भी आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप रैंडम क्लिक करते हो तो यहाँ पर स्पोर्ट सॉफ्ट चाहिए, स्पोर्ट्स में चाहिए या ऑल चाहिए, या आपको ड्यूरेशन क्या चाहिए। तो अगर आप स्पोर्ट्स में कर दोगे तो थोड़े स्पोर्ट्स थीम की तरह चल रही होगी, मतलब तेज तेज चल रही होगी। सॉफ्ट रखोगे तो बिल्कुल धीरे धीरे होगी। यहाँ से आप उसका ड्यूरेशन भी रख सकते हो कि भैया आप क्या ड्यूरेशन रखना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके पास में सेकंड कितने रखना चाहते हैं वो ऑप्शन आ गया। ब्राइटनेस, आपको एम्बियंट लाइट की ब्राइटनेस भी कम चाहिए ज़्यादा चाहिए। देखो दोस्तों यहाँ पर एम्बियंट लाइट कम हो गई एंड यहाँ पर एम्बियंट लाइट की रोशनी बढ़ गई। मैं तो देखो बढ़ी हुई रोशनी रखूंगा एंड स्पोर्ट्स में रखूंगा, थोड़ा सा फील गुड एक्सपीरियंस होता है। देखो रहे हो आपकी थोड़ा सा लाइट के अंदर आपको ना चेंजेस मिल रहे होंगे। ये हो गई एक चीज। अब अगर मैं इसे कांस्टेंट रखता हूं तो कांस्टेंट में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला ब्रीथ इफेक्ट, ब्रीथ जैसे सांस लेता है ना उस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। कलर कौन सा मैं चाहता हूँ, आपके पास इतने सारे RGB कलर्स के थ्रू जितने नए कलर बन रहे हैं उन सब कलर्स के ऑप्शन मिलते हैं एंड नीचे की तरफ इसमें भी आपको ब्राइटनेस मिलती है। मेरा ये मानना है कि मैं रैंडम लूंगा एंड स्पोर्ट्स में उसे रखूंगा तो थोड़ा तड़कता भड़कता मजा आता रहेगा। ये देखो आप मुझे बताओ कि कैसी आप लोगों को एम्बियंट लाइट लगी। नीचे की तरफ आए और नीचे की तरफ आते हैं हमारे पास आ गया ड्यूरेशन। सो यहाँ पर हमारे पास ये जितनी भी चीजें थी हमने बात कर ली, वीडियो लंबा नहीं करेंगे, आगे जाते हैं। और यहाँ पर जैसे आप देखते हो वैसे आपके पास कुछ और ऑप्शन आते हैं। अब जो सनशेड है ऊपर की तरफ लगाओ, आप कितना चाहते हैं, फुल्ली ओपन या फुल्ली क्लोज, यहाँ से आप कर सकते हो। अब जो हम सनशेड बटन दबा के कर रहे थे वो हम 55% यहाँ से भी कर सकते हैं। नीचे की तरफ जैसे आप आए वैसे ही आपके पास कुछ और ऑप्शन आ गए। अब जैसे आप पास से देखोगे साइड मिरर ऑटो फोल्ड या अनफोल्ड आप चाहते हो, होगा। आप चाहते हो कि साइड मिरर जो है फोल्ड हो जाए, बटन दबाओ वो भी हो जाएगा। एंड नीचे की तरफ जब आप देख रहे हो तो आपके पास विंडो के लिए भी सेम ऑप्शन है कि विंडो जो है जैसे लॉक करो वैसे ही क्लोज विंडोज व्हेन डोर लॉक, मतलब विंडोज अपने आप बंद हो जाए जब डोर लॉक हो। तो कितनी अच्छी चीज है। और जो चाइल्ड विंडो अगर आप उसे लॉक करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ से हम आए ऑटो वाइपर, तो यहाँ से आपके पास में ऑटो वाइपर का ऑप्शन आया। अब देखो दोस्तों सामने की तरफ ऑटो वाइपर जैसे हमने ऑन करे, सामने की तरफ फॉग था तो फॉग होते ही अपने आप ऑटो वाइपर काम कर गए। ऐसा नहीं लगातार चल रहे हो, सिर्फ क्योंकि फॉग था आगे की तरफ इसीलिए ऑटो वाइपर ने अपना काम कर दिया। तो आप मुझे बताओ दोस्तों इससे ज्यादा अमेजिंग क्या हो सकता है। कोने पे यहाँ पर भी इसके लिए ऑप्शन है, बहुत बड़ा लिखा हुआ है पर ये अच्छी बात है। आई रियली अप्रिशिएटेड कि रेनफॉल होगा तो अपने आप उसी अमाउंट के हिसाब से आपका जो वाइपर है वो एडजस्ट हो जाएंगे। अब नीचे की तरफ आया अप्रोच अनलॉक, मतलब आप जैसे ही गाड़ी रोकते हो वैसे क्या अनलॉक हो जानी चाहिए, आप चाहते हो नहीं हो बंद कर दो। अब आते हैं स्टीयरिंग में। अब स्टीयरिंग में ये वाला जो बटन जिसको हम बात कर रहे थे, ये चुन्नू वाला बटन जिसके ऊपर स्टार बना हुआ है, अगर इस बटन को आपको किसी भी एक चीज़ के लिए डेडिकेट करना हो तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूट के लिए मेरे लिए फेवरेट है कि मुझे म्यूट के लिए बहुत अच्छा बटन लगता है ये वाला। इन केस अगर कभी भी किसी का कॉल आता है, आपके साथ कोई बैठा है, वन क्लिक करो और म्यूट कर दो, बात खत्म। नीचे की तरफ आ जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे सेटिंग्स के कुछ और ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर मिलता है सनशेड इनिशियलाइजेशन, विच मीन्स कि अगर आपका एकदम से सनशेड कई बार होता है ना हैंग हो जाए तो आप इस बटन को दबा सकते हैं। ट्रिप यहीं से ही रीसेट कर सकते हैं, कंफर्म करो ट्रिप रीसेट हो जाएगी। वाइपर मेंटेनेंस में जैसे आप इसे अच्छा जब आप अपनी सेट व्हेन वाइपर कंट्रोल स्टेट इज ऑफ वाइपर इज इन ओरिजिनल पोजीशन, देखो अभी ऑटो वाइपर कर रखे हैं, ये काम नहीं करेगा। ऑटो वाइपर बंद कर दो, ये चीज़ काम करने लग जाएगी। तो जो भी नए लोग हैं उनको हम यहीं से ही समझा देते हैं। अब यहाँ से आगे हम बाहर की तरफ इन सारे बटनों के ऊपर बात कर लेते हैं। वन क्लिक करोगे आप डायरेक्ट कॉलिंग फंक्शन पे लेगे, पहले किससे कॉल हुआ, अभी अगर हम फोन कनेक्ट करते तो यहाँ किसके फोन आ रखे थे वो भी दिखा देता, आपके क्या कॉन्टैक्ट्स है वो भी दिखा देता, और डायल किसका आप नंबर करना चाहो। यार इतना बड़ा डायलर हो तो मजा ही अलग। तो यहाँ से आप वो काम कर सकते हो। जैसे आप इधर गए रेडियो का डायरेक्ट आपको शॉर्टकट मिलता है। तीसरे बटन को आपने प्रेस करा और यहाँ पर आपके पास में बाकी सारी सेटिंग्स आ गई। चौथे बटन को प्रेस करा और यहाँ पर आपके पास में जो भी फाइल मैनेजर है कि आपने पेन ड्राइव लगाकर वीडियो देखना है, पिक्चर देखनी है, डॉक्यूमेंट देखना है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो। लिखा हुआ भी है USB इज नॉट कनेक्टेड। एंड ये वाला जो है इससे स्क्रीन लॉक हो जाएगी, वापस प्रेस करोगे अनलॉक हो जाएगी। होम बटन कुछ भी कांड कर दो डायरेक्टली बाहर आने के लिए काम का है। 360 कैमरा पे क्लिक करो,
जैसे ही क्लिक करोगे सराउंडिंग आपको चारों तरफ का दिख रहा है, रिवर्स में दिख रहा है, राइट और लेफ्ट स्टीयरिंग काटोगे तो यहाँ पर गाइडिंग लाइंस इधर उधर मूव होगी। 4 कैमरे आपके पास में चारों तरफ आपको दिख रहा है, इस तरफ प्रेस करो इधर का दिखेगा, इस डॉट पे प्रेस करो इधर का दिखेगा। ऊपर की तरफ 3D है, आप चाहो तो अपनी कार को ऐसे चेक कर सकते हो कि भैया पीछे वाली कार से कितना गैप है। तो आप देखो दोस्तों, थोड़ी बहुत तमीज से हमने पार कर दी, यहाँ पर आपके पास में जगह मिल रही है। अब इसके अंदर आप चारों तरफ का व्यू भी 3D में थोड़ा सा ज़्यादा देख सकते हैं। कोने पे यहाँ पर आपके पास में मिलता है एक ऑप्शन सेटिंग का, जिसमें आप स्टैटिक डायनेमिक दोनों लाइंस देखना चाहते हो। एक लाइन स्टैटिक एक जगह वाली होगी, डायनेमिक बदलने वाली होगी, आप उनको भी एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आप है कि जो सराउंडिंग व्यू कैमरा है वो ऑटो एग्जिस्ट हो जाए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, जो कि मैं चाहता हूँ नहीं हो, तो मैंने इसको बंद भी कर दिया। आप चाहो तो रख लो, चाहो तो बंद कर दो। वापस पीछे की तरफ आ गए, इधर की तरफ हम गए और आपके पास में जो ये वाला बटन है इसके फंक्शन को आप यहीं से ही एक्सेस कर सकते हैं। एंड नीचे की तरफ इसके बाद में मोड बटन को दबा के जो मोड आपको सेलेक्ट करना वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरफ जैसे आप आए वैसे ही आपके पास में ये जो बटन है राइट और लेफ्ट वाले, अब राइट द करंट स्टीयरिंग व्हील इज ऑन लेफ्ट मिरर कंट्रोल मोड, तो आप इसको मोड जो है उनको अपने हिसाब से आप सेट भी कर सकते हो, जो भी आप सेट करना चाहो। इस तरफ आए और लाइट के जितने भी फंक्शंस के ऊपर हम बात कर रहे थे वो यहाँ से कर सकते हो। ऑडियो में गए, डायरेक्टली आप यहाँ से गाने एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप ब्लूटूथ से सुन सकते हो, USB से सुन सकते हो, जियो सावन से सुन सकते हो। यहाँ पर आपके पास में 9 डॉट है, आप 9 डॉट क्लिक करते हो, आपके पास में बिल्कुल एक अलग मेन्यू आता है जैसे आपके मोबाइल में आ रहा होता है। वही रेडियो, ब्लूटूथ फोन कनेक्ट करना, सेटिंग के लिए डेडिकेटेड बटन, फोल्डर के लिए भी बटन है, मीडिया के लिए भी बटन है, AC के लिए भी है, व्हीकल सेटिंग, डिवाइस मैनेजर, आप जो डिवाइस मैनेजर की हम बात कर रहे थे वो डायरेक्टली आप यहीं से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इधर की तरफ गए 360 कैमरा, ये वाला बटन हो गया। EV वाला हमने आप लोगों को बता ही दिया। नीचे की तरफ ऑनलाइन फंक्शन आ गए। इनबॉक्स में आपके पास कोई नया मैसेज आ रहा है, कोई थीम स्टोर, यहाँ से डायरेक्टली आप जाके अपनी कार को अपडेट कर सकते हैं। सो आप सोटा पे गए, मारने वाला सोटा आता है हमारे देश से ही, तो यहाँ पर चेक न्यू वर्जन पे आप जाओगे, यहाँ पर आपके पास जो भी वर्जन आएगा आपको लिखा हुआ जाएगा। कमेंट में बीच में देखता रहता हूँ महीने 2 महीने में कि वहाँ पर कोई अपडेट तो नहीं आया हुआ है क्या, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ भी हमने देख ली। अब चलते हैं आगे की तरफ, अगले फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। अब जैसे ही इधर की तरफ हमने देखा वैसे ही केबिन मोड और MG एप्लीकेशन के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो यहाँ वाली चीज़ें कवर हो गई। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात की तरफ। तो जब आप यहाँ देखते हो तो हाई MG आपका लिखा हुआ है, आपकी ब्रांड और विन नंबर सारी चीज़ें कार की स्पेसिफिक यहाँ लिखी हुई है। जनरल सेटिंग में आप जाओगे तो यहाँ पर आपके पास में आ गई कि ब्राइटनेस का मोड कौन सा रखना है, मुझे ऑटो पसंद है। उसके साथ में क्लस्टर मोड जो है उसका आपको क्या चाहिए, तो इसको भी मैंने ऑटो रख दिया। अब देखो ऑटो करते एकदम से लाइट डिम क्यों हो गई, क्योंकि दोस्तों रात हो चुकी है, हल्की हल्की शाम हो चुकी है, तो इसलिए ऑटो में अपने आप लाइट जो लाइट से उसकी रोशनी कम हो जाती है। अब नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो ये जो ब्राइटनेस आपने ऑटो करी, अगर डे या नाइट करते तो आपके पास ब्राइटनेस को थोड़ा बहुत चेंज करने का ऑप्शन भी मिलता है। डे करते थोड़ी सी ब्राइट ज़्यादा हो जाती है, यहाँ से ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर लो, क्लस्टर की ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर लो। इन दोनों बटनों को सेम टाइम पर दबाओ तो दोनों स्क्रीनों की ब्राइटनेस एक साथ कम या ज़्यादा होगी, विच इज़ अ नाइस थिंग, क्योंकि काम में तो दोनों ही लेने हैं। अब नीचे की तरफ जब आप देखोगे तो आपके पास आ गया शेड्यूल डार्क मोड। सो अगर आप डार्क मोड चाहते हो कि यार मुझे 8 बजे शाम से लेके सुबह 4 बजे तक डार्क मोड चाहिए, तो तभी डार्क मोड रहेगा, बाकी सारे टाइम नॉर्मल मोड रहेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है यार। आपके पास मोबाइल है तो एक सॉफ्टवेयर में अपडेट दो ना यार। नीचे की तरफ आप देखोगे 24 आवर फॉर्मेट रखना है तो रख दो, नहीं तो 12 घंटे वाला रहेगा। यहाँ से आप सिंक कर सकते हो टाइम एंड डेट। नीचे की तरफ आप देखोगे तो आपके पास में डिस्प्ले पे क्लॉक कैसी आएगी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा रही होती है। बेसिक चीज़ें आप देखोगे, यूज़ करोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। वापस हम यहाँ से पीछे की तरफ चले जाते हैं। जनरल सेटिंग के बाद में ब्लूटूथ पे गए, ब्लूटूथ कनेक्ट करो, मोबाइल जोड़ो और अच्छे अच्छे गाने मधुर सुनते जाओ। साउंड पे आप जाओ, साउंड पे जाते ही वॉइस असिस्टेंस की क्या ऑडियो चाहिए, मीडिया की क्या चाहिए, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। नोटिफिकेशन साउंड लो चाहिए हाई चाहिए ये भी एडजस्ट कर सकते हो। एंड ये जो है इसको मैं बंद कर देता हूँ। मेरा सबसे जो मुझे ऐसा फैक्टर लगता है जो मुझे बुरा लगता है, बाकी हर कंपनी देती है, दैट मीन्स सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है कि कार दौड़ाओगे तो आवाज़ बढ़ जाएगी, कार धीरे चलाओगे नॉर्मल हो जाएगी। तो बहुत सारे लोगों का होता है ना, आवाज़ बढ़ा रखी पर गाड़ी एकदम से धीरे करी तो बहुत परेशान होते हो। उन लोगों के लिए अच्छा है, टोन ऑफ फील्ड सुन सकते हो कहाँ पर आपको चुनना है। बाकी इसके लिए क्वाइट मोड अलग से आपके पास में आता है। बाकी कई लोग होते हैं ना अपने हिसाब से म्यूजिक आगे पीछे करने वाले। टोन इफेक्ट में हम गए और यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए। यहाँ पर मैनुअल है, मैनुअल की जगह आपके पास में कुछ और ऑप्शन है। अगर मैं नॉर्मल ऑप्शन की बात करूँ तो मुझे जैज़ बहुत पसंद है।
वैसे सुनना तो मुझे आता नहीं है, पर नॉर्मल में यहाँ पर आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। मेरा फेवरेट तरीका यह है कि मैं क्या करता हूँ कि कार के अंदर ना गाने चला के इनको ऊपर नीचे करता हूँ, जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा फिट बैठता है मैं वहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ से हम वापस पीछे की तरफ चले गए। अब आते हैं वॉलपेपर पे। जैसे आप वॉलपेपर पे जाओगे, यहाँ से आप डाउनलोड करो पिक्चर और उसके बाद में अपने वॉलपेपर में इसे यहाँ पे स्क्रीन पे भी लगा सकते हो। स्टोरेज में गए, स्टोरेज में जाके कुछ भी नहीं कनेक्टेड है, वाईफाई अभी ऑन है पर किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है। MG वॉइस में आप गए और यहाँ पर आपके पास में बहुत सारे आ गए, वेलकम मैसेज चाहिए, गुड बाय मैसेज चाहिए, तो आप कार से अंदर भी घुसोगे बाहर भी निकलोगे तो आपके पास मैसेज आएगा। कस्टम कर दोगे तो यहाँ पर आप जो चीज़ लिखोगे, हेलो मेरे सोनू मोनू, तो हेलो मेरे सोनू मोनू यहाँ पर लिखा हुआ आने लग जाएगा। यूज़र मैनुअल में गए और यूज़र मैनुअल में जाके आपको किस चीज़ के बारे में जानना है उसके बारे में आप बात कर सकते हो, यहाँ पर चेक कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया तो इसकी ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। नीचे की तरफ सिस्टम में गए, सिस्टम में जाके आपके पास में कौन सा वर्जन है सारी चीज़ें आती है। इनकेस अगर सारी चीज़ें आप फकअप कर दो तो आप सिस्टम या फैक्ट्री रीसेट करके यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। अबाउट MG में आप गए तो नीचे आपको क्या प्राइवेसी और बाकी चीज़ें चाहिए तो वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से ही एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर भी हमने बात कर ली, वापस बाहर की तरफ आ जाते हैं। अब दोस्तों ये जो स्क्रीन है इसके मैक्सिमम फंक्शंस जो है वो तो हमने कवर कर लिए इसी के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों पीछे की तरफ, और जैसे आप पीछे की तरफ देखते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको एक रिक्लाइनिंग का ऑप्शन मिलता है। क्योंकि सीट 135 डिग्री फोल्ड होती है तो आप इस बटन की मदद से बिल्कुल अंदर की तरफ काउच जैसा फील कर सकते हो, कि जैसे कहते हैं ना घर में आपका काउच है वैसा वाला कंफर्ट। नीचे की तरफ आप देखोगे यहाँ पर आपको मिल जाता है एक कप होल्डर जिसमें प्रॉपरली 2 कप आ जाते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको 2 रीडिंग लैम्प मिलती है। अंधेरा हो गया मगर फिर भी चीज़ें आराम से आप लोगों को आई गेस दिख रही होगी। नीचे की तरफ देखोगे यहाँ आपको AC वेंट मिलता है एंड उसके नीचे की तरफ 1C टाइप पोर्ट। आगे की तरफ यहाँ अच्छा खासा स्पेस जिसमें मैगजीन्स वगैरह रख सकते हैं एंड इस तरफ भी आपको बहुत सारा स्पेस मिलता है चीज़ों को रखने के लिए। अंदर की तरफ सेकंड रो में इससे ज़्यादा वैसे भी कोई चीज़ें नहीं है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ट्रंक एंड ट्रंक में स्पेस। तो नीचे की तरफ जैसे आप यहाँ देखोगे आपको एक बटन मिलता है, बटन आपने प्रेस करा एंड यहाँ पर आपको एक बटन जो है इससे आप आराम से ट्रंक ओपन कर सकते हो। जब बंद करोगे इस हैंडल की मदद से अगर किसी की हाइट कम है तो भी आराम से बंद हो जाएगा। अंदर की तरफ हमारा लगेज रखा हुआ तो हम क्या करते हैं इस लगेज को बाहर निकाल लेते हैं ताकि अंदर वाला स्पेस भी तो आप लोगों को दिखाएं। सो एज आई एम बाइकर सो हमने सोचा कि यार एक काम करते हैं, कैब में भिजवा देते हैं ये बैग और बाइक लेकर आते हैं ताकि हम एक और कार एक्सप्लोर कर सकें। तो कोने पर आपको यहाँ पर एक लाइट मिलती है, रात को इससे बहुत ज़्यादा फायदा रहता है। सामान रखना थोड़ा सा सॉर्टेड आउट हो जाता है। आइसोफिक्स सीट माउंट यहाँ पर है जिसके टेथर पॉइंट आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब यहाँ पर कंपनी ने जो आपको कहा कि 604 लीटर का स्पेस है, अब दोस्तों आप मुझे बताओ 604 लीटर स्पेस है कहाँ? वो दोस्तों यहाँ पर ऐसे है कि जब आप यहाँ देखोगे आपको बिल्कुल फ्लैट स्पेस मिलता है। अगर आपको थोड़ा सा इस स्पेस को और ज़्यादा क्रिएट करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस ट्रे को लो, हल्की सी स्लाइड करो, अंदर डालो। सेम आपके पास में पीछे की तरफ बूट स्पेस है मगर अब आपको डेप्थ और ज़्यादा मिल रही है इस सामान को रखने के लिए। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ना, आपके पास सेम कार में 2 ऑप्शन है। और अगर आपको ये भी हटाना हो तो इसे हटाकर भी आप इस तरफ रख दे। अब देखो दोस्तों अंदर की तरफ आपको यहाँ दिखाता हूँ एक्चुअल जगह। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ना, क्योंकि आपके पास बैटरी की कार है, फ्लोर में आगे की तरफ आपको बैटरी मिलती है तो ये तो सारा स्पेस वैसे भी एम्प्टी है जिसको आप अलग अलग पर्पस से यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मिलता है वूफर। तो इस कार के अंदर जब आप बास सुनोगे ना तो आपको साउंड में कहीं पर भी कमी नहीं मिलेगी, धम धम वाला फील आपको इस कार में मिलेगा। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर आप कार में और अच्छे म्यूजिक सुनना चाहते हैं ओरिजिनल स्पीकर रखना, बस दरवाज़ों की प्लाई के अंदर की तरफ डैम्पिंग शीट लगा देना, उसके बाद आएगा आपको एक्चुअल मज़ा। अब दोस्तों नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखेंगे तो आप कार का जो छोटा वाला चार्जर है, हालांकि ये जो है इट विल टेक सो मच टाइम तो प्रैक्टिकली लोग इसको काम में नहीं लेते, पर इसको रखते ज़रूर है क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी ये बहुत ज़्यादा काम करता है। एंड उसके साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है एक टायर इन्फ्लेटर। सो आराम से अगर आपको कहीं पर भी हवा भरनी है तो आप टायर इन्फ्लेटर से हवा भर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको कुछ टूल मिलते हैं, इन केस अगर कोई टायर पंचर हो जाए, गाड़ी ख़राब हो जाए तो कोने पे आप उसको लगा सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको मिलता है रिकवरी टूल। सो रिकवरी टूल कुछ ऐसा काम करता है कि कार में फ्रंट एंड रेयर, अगर मैं रेयर की बात करूं तो रेयर में यहीं कहीं पर आपके पास एक स्पॉट होगा जहां पर आप कुंदा लगा दो और उसके बाद में गाड़ी टो करने के लिए आपके पास में एक पॉइंट हो जाता है। तो वो सारे के सारे टूल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब ये तो रही बेसिक सारी चीज़ें। अब मैं क्या करता हूँ आप लोगों को बताता हूँ एक इम्पॉर्टेंट बात।
सो अगर आप लोग ईवी ले रहे हैं तो ईवी लेना इज़ अ वेरी नाइस थिंग। आपकी रनिंग एक जगह से दूसरी जगह होती है, उसमें आप पैसा बचा सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा प्लान करना पड़ता है। तो आप एक काम करो, अभी के अभी विंसर जो है उसको अपने नियर बाय जो भी डीलरशिप है वहाँ चला के आओ। जैसे हमने इन सारे फंक्शंस के ऊपर बात करी, उनको एक्सपीरियंस करो और अपने लिए कार लो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बना और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबा दे। तो अब वीडियो एंड करते हैं। ख्याल रखो, सेफ रहो और हमारे साथ ऐसे इंजॉय करते जाओ। तब तक बाय बाय।